सत्ता में अब न्यूज मित्रों के लिए हिम्मत वाली कुंजी खोलते हैं, जिससे आपको समझ आएगा जब किसी को बेइंतहा संघर्ष के बाद सफलता मिलती है तो उसके मायने क्या होते हैं और उसकी बात क्यों जरूरी होती है। ये खबर उस ओलंपिक मैच पर आधारित है जो आधी रात को पेरिस में हुआ। जिस वक्त आप गहरी नींद में थे, तब भारत और पाकिस्तान के दो एथलीट ओलंपिक में कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे। और इसी खबर पर आज हमने आपके लिए दो कुंजी तैयार की हैं। पहली कुंजी दर्द में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पर है, जबकि दूसरी कुंजी का केंद्र बिंदु वो अरशद नदीम है जिन्होंने संघर्ष से गोल्डन सफलता तक का सफर तय किया है। पहले बात भारत के नीरज चोपड़ा की करते हैं, जिन्होंने एक नए इतिहास पर अपना भाला फेंका और फिर भारत के कई शहरों में आधी रात को जश्न मनाया गया। इस मैच में नीरज ने सिल्वर जीतकर पेरिस ओलंपिक में भारत को सबसे बड़ा मेडल दिलाया। लेकिन असली खबर यह है कि नीरज चोपड़ा ने यह मेडल जिन हालात में जीता, उसे सुनकर आप कहेंगे कि यह सिल्वर भी गोल्ड से कम नहीं है। शायद बहुत लोगों को यह मालूम नहीं है कि जिस वक्त नीरज चोपड़ा अपने भाले से भारत की गोल्ड वाली उम्मीदों को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त वो तेज दर्द से जूझ रहे थे और इसका सामना वो पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा की स्थिति अभी ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा वक्त तक खड़े नहीं रह सकते हैं। और सोचिए, उस स्थिति में देश के लिए सिल्वर मेडल जीतना कितने बड़े गौरव की बात है। नीरज चोपड़ा ने खुद बताया कि अगर वो ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं तो उनके पैरों का दर्द बहुत बढ़ जाता है। लेकिन नीरज चोपड़ा की मां के अनुसार उन्होंने ओलंपिक और मेडल के लिए ये दर्द देश से छिपा कर रखा है। और ऐसे मुश्किल हालात में भी नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड जीतने के लिए अपनी जान लगा दी। हालांकि अब नीरज चोपड़ा जल्द अपने डॉक्टर से इस पर सलाह लेंगे और स्थिति को देखते हुए उन्हें अपने पैर की सर्जरी तक करवानी पड़ सकती है। इसलिए आज नीरज चोपड़ा के जज्बे की तारीफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिन्होंने पूरे ओलंपिक में हिंदुस्तान का नाम बढ़ाया है और अपने अभियान को सिल्वर मेडल के साथ खत्म किया है। आज पीएम मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को फोन करके ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की कामयाबी शायद उन लोगों को थोड़ी हल्की लग रही हो जिन्होंने उनसे लगातार दूसरे ओलंपिक गोल्ड की उम्मीद लगा रखी थी। लेकिन कैसे सिल्वर मेडल जीतकर भी नीरज ने एक नए कीर्तिमान पर अपना भाला फेंका, वो भी समझ लीजिए। नीरज लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे एथलीट बन गए हैं। इससे पहले रेसलिंग में पहलवान सुशील कुमार ने 2008 में ब्रॉन्ज और 2012 के ओलंपिक में सिल्वर मेडल वाला दांव पेच लगाया था। फिर बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने पहले 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता, फिर 2020 टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और अब नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में ये इतिहास बनाया है। उन्होंने इससे पहले 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और अब उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और अब बात उस एथलीट की जिन्होंने नीरज चोपड़ा के खिलाफ गोल्ड मेडल जीता है, जिनका नाम है अरशद नदीम। शायद ये बात कई भारतीय फैंस को अच्छी ना लगे, लेकिन अरशद नदीम के संघर्ष को आप भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि असल में अरशद नदीम ने पाकिस्तान की उस सत्ता के खिलाफ भाला फेंका है जिसका ध्यान अपने एथलीट से ज्यादा हमेशा आतंकियों पर रहा है। इसीलिए अरशद नदीम का ये भाला वो आवाज है जिसने पाकिस्तान की आतंक परस्त सत्ता को हिलाने का काम किया है। पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम का ये गोल्ड इसलिए मिसाल है क्योंकि अरशद उस पाकिस्तान से हैं जहां एथलीट को नहीं बल्कि आतंक को ज्यादा स्पॉन्सर करने वाले बैठे हुए हैं। अरशद उस पाकिस्तान से हैं जहां अजहर मसूद और हाफिज सईद जैसे आतंक के बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट रहते हैं। जिस मुल्क में आतंकियों की संख्या प्रति स्क्वायर किलोमीटर बहुत ज्यादा है। और अरशद उस पाकिस्तान से आते हैं जो देश एथलीट नहीं बल्कि भर भर कर आतंकी तैयार करता है और जहां आवाम के सामने हमेशा महंगाई और कंगाली वाली चुनौतियां रहती हैं। इसीलिए अरशद नदीम की उपलब्धि का श्रेय पाकिस्तान की सत्ता और वहां की व्यवस्था को तो बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि आर्थिक मुश्किलों और सुविधाओं की कमी के बावजूद नदीम ने अपने सफर को धार दी और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को 32 साल के बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया। पाकिस्तान को आखिरी मेडल वर्ष 1992 के ओलंपिक में मिला था। अरशद नदीम ने 40 साल के बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलाया।
इससे पहले 1984 के ओलंपिक में हॉकी टीम ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीता था। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल भी दिलाया है। इससे पहले पाकिस्तान को 2 व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल ही मिले थे। तो समय खत्म हो गया है। न्यूज़ मित्रों से हमारी एक बार फिर अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता की न्यूज़ रील्स शेयर करें। ये हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है आपसे, और मुझे दें इजाज़त।